Hello viewers, today we are going to discuss the summary of Blue Rooms by Nafisa Rizvi। तो इसका जो मेन कैरेक्टर है प्रोटेगोनिस्ट, वो जो है उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। ठीक है, तो उसके पास जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं उनमें से हम जो है वो मैजिकल रियलिज्म से रिलेट करके और उसकी थीम्स में भी लिख सकते हैं। अब उसका हमने पहले क्या लिखना है कि सबसे पहले तो ये जो फैमिली है ज़ैब की, तो ज़ैब की जो फैमिली है ना वो एक बीमारी का शिकार आप कह लें। मतलब वो एक स्लीपलेसनेस डिसऑर्डर का शिकार है। मतलब जब भी इनके बच्चे एडल्ट एज में पहुंचते हैं, जो शाही मंजिल में रहते हैं ना, तो वो जो है आप यूँ समझें कि उनको नींद नहीं आती। तो ज़ैप भी जो है वो इसी चीज़ का शिकार है और बाकी घर वाले भी जो शाही मंजिल में रहते हैं। उसके अलावा जो है ज़ैप के पास, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, कि उसके पास टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस वाली पावर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो वो जो है हम टेक्स्ट के जो है वो एक एग्जांपल गिवन है कि लाइक हम वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। मतलब अगर हम अपनी मैजिकल रियलिज्म थीम के बारे में लिख रहे हैं कि ज़ैब का एक बार कज़न आता है, उसका नाम है अदील, जो कि उसका मैटरनल कज़न होता है। तो ज़ैब जो है वो उससे जब ग्रीट करने, उससे मिलने जब जाती है उसके पास, तो वो जो है उसे बैड टच करता है और ज़ैब जो है उसे बुरा लगता है, तो उसे गुस्सा आता है। तो ज़ैब जस्ट उसे अपनी आंखों से देखती है, तो वो जो लड़का होता है अदील, उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं, जब उसकी जो दादी है कुरतुलैन, उसके कमरे में सांप आ जाता है, स्नैक। तो वो कुरतुलैन के कमरे में सिर्फ ज़ैब जाती है और सांप को देखती है, तो सांप जो है वो कमरे से बाहर निकल जाता है। तो आप यहाँ पे मैजिकल रियलिज्म की थीम में जो है वो ज़ैब के ये बातें सब डाल सकते हैं। और इसके अलावा जो है ज़ैब जो है वो उसकी एक और बात भी है, अरब को ना इंट्यूशंस भी आती हैं। मतलब उसको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। ठीक है, दूसरा ये है कि ज़ैब ऑलरेडी अपनी सुपर पावर से फेमिलियर है। ठीक है, अच्छा एक दिन क्या होता है कि वो हवेली में मतलब वो जा रही होती है, वॉक कर रही होती है, तो उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। अब उसे थोड़ी सी हैरत होती है कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो वो क्यूरोसिटी के चक्कर में ना हवेली छान मारती है। ठीक है, तो फिर एक रूम में वो जाती है, तो एक रूम बंद होता है और एक रूम में वो जाती है। तो फिर वो क्या देखती है कि उस रूम से आवाज़ें आ रही हैं, और उस रूम से जो आवाज़ें आ रही हैं ना, वो उसे बुला भी रही थी, यानी कि ज़ैब का नाम भी ले रही थी। ठीक है, तो फिर वो जब जाके देखती है तो वो पूछती है कि कौन हो, हु आर यू। ठीक है, तो जो वॉल्स होती हैं वो बोलती हैं कि वी आर नॉट समवन, वी आर समथिंग। ठीक है, वी आर वॉल्स ऑफ दिस रूम। तो वो ब्लू कलर की वॉल्स होती हैं जो कि बोल रही होती हैं। अब ज़ैनब ये सब देख के वो हैरान नहीं होती, क्योंकि उसके पास भी सुपर पावर्स होती हैं, तो उसके लिए काइंड ऑफ ये नॉर्मल होता है। ठीक है ना, तो फिर वो पूछती है कि तुम लोग कौन हो, और लाइक उनकी हिस्ट्री के बारे में। तो जो वॉल्स होती हैं वो ज़ैब को उसकी अपनी हिस्ट्री के बारे में बताती हैं, और ज़ैब को बताती हैं कि जो है वो हम यहाँ से बहुत ज़्यादा पहले से मौजूद हैं। मतलब ज़ैब के किसी एंसेस्टर ने उन वॉल्स को, यानी इस हवेली को बनवाया था। एंड वो इस टाइम में लाइक तब तक से बहुत ही पुरानी वॉल्स हैं, और तब तक से जो है वो अभी तक वो वॉल्स जो हैं मौजूद हैं। ठीक है, और किसी जो ज़ैब का सिस्टर था, उसने किसी गरीबों के लिए, यानी कि जो ज़ैब की फैमिली है ना, जो शाही मंजिल के लोग हैं, यानी कि जो कासिम खान की जो फैमिली है, वो अपनी जनरोसिटी की वजह से बहुत मशहूर है। मतलब ये लोग बहुत ही हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा पुअर्स की हेल्प करते हैं। तो ज़ैब के किसी जिसने भी एंसेस्टर ने ये वॉल्स या ये पूरी शाही मंजिल बनवाई थी ना, तो इस ब्लू रूम में उसने किसी पुअर लोगों को जगा दी थी, और वो पुअर लोग जो है वो किसी बीमारी के शिकार थे। आप लेप्रोजी लिख सकते हो। ठीक है, तो फिर जो है इस रूम में लाइक जो लोग रहे थे, उनका कोई अपना मर गया था। तो फिर उन लोगों ने इस रूम को एबेंडन कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि फिर वो इस रूम में नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनका कोई अपना मर गया। ठीक है ना, तो ये सारी बातें जो थी वो ज़ैब को ये ब्लू वॉल्स बता रही हैं। अच्छा, ज़ैब की दोस्ती हो जाती है ब्लू वॉल से, और ज़ैब जो है वो डेली बेसिस पे इस रूम में जाने लगती है। अब क्या होता है इस ब्लू रूम में कि ये ब्लू रूम जो है ना, वो ज़ैब को पढ़ाती हैं, बाकायदा हिस्ट्री, वर्ल्ड वॉर्स के बारे में बताती हैं, एंड A to Z हर चीज़ के बारे में।
अच्छा, ज़ैप की फ़ैमिली में एक ये बात आप फ़ेमिनिज़्म पर्सपेक्टिव से लिख सकते हैं कि शाही मंजिल में सिर्फ़ लड़के जो हैं वो बाहर जाके तालीम हासिल करते हैं, लड़कियां नहीं पढ़ती, ठीक है। लेकिन ज़ैप की जो नॉलेज है, ज़ैप की जो एजुकेशन है, वो सिर्फ़ वॉल्स के थ्रू हो रही है, ठीक है। लेकिन लाइक वी हैव टू पे फॉर एवरीथिंग, राइट। तो ज़ैप भी अ, एक तो पॉजिटिव जो है वो इसका इम्पैक्ट है कि लाइक ज़ेब को एजुकेशन मिल रही है, ज़ेब को नॉलेज मिल रही है थ्रू वॉल्स। लेकिन वो जो उसको नॉलेज मिल रही है ना, वो उसकी एज की बेसिस पे मिल रही है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे जितनी नॉलेज एक्वायर करेगी वो वॉल से, ज़ैब को जितनी नॉलेज मिलेगी उसकी एज पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अभी फॉर इंस्टेंस वो 16 ईयर्स की है तो दिखने में वो 28 ईयर्स की लगती है। फिर जब वो 28 ईयर्स की हो जाएगी तो वो 40 ईयर्स की लगेगी, ठीक है ना। तो इस यानी ये अपनी जो नॉलेज की जो पे बैक है ना वो एज के थ्रू कर रही है।